औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल की। तो देखें स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन रिक्वायर्ड होता है प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और अमीनो एसिड की सिंथेसिस के लिए। और नाइट्रोजन साइकिल हमारे पास एक सीरीज़ ऑफ प्रोसेसेस है, एक तरतीब से कुछ प्रोसेस होते हैं जिसमें नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस में और दोबारा नेचर को, एटमॉस्फेयर या इन्वायरमेंट को दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं और इसके 5 स्टेप्स हैं: अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, एसिमिलेशन और डीनाइट्रिफिकेशन। फर्स्ट है स्टूडेंट्स अमोनिफिकेशन। व्हाट इज़ अमोनिफिकेशन? इसमें प्रोडक्शन होती है, अमोनिया कंपाउंड्स बनते हैं। कैसे बनते हैं? डीकम्पोजिशन से ऑर्गेनिक मैटर के, और ये बैक्टीरिया के ज़रिए जो अमोनिया कंपाउंड्स बनेंगे इसको अमोनिफिकेशन कहते हैं। और ये अमोनिफिकेशन ज़्यादातर सॉइल में होती है। और अमीनो एसिड्स होते हैं डेड प्लांट और एनिमल्स में, इनको भी अमोनिया आयन में कन्वर्ट कर किया जाता है, इसको भी अमोनिफिकेशन कहते हैं। दूसरा मेथड हमारे पास है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन की बात करें तो स्टूडेंट्स ये कन्वर्जन है अमोनियम आयन्स का नाइट्रेट्स में बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, इसको हम नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। और एक बैक्टीरिया है नाइट्रोसोमोनास जो अमोनिया को नाइट्राइट या NO2 में कन्वर्ट करता है, जबकि नाइट्रोबैक्टर जो नाइट्राइट्स को नाइट्रेट में यानी NO2 को NO3 में चेंज करता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जी? नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। नाइट्रिफिकेशन उन सॉइल्स में सही से होती है जहां ऑक्सीजन ज़्यादा हो या और बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इसको एरोबिक करने में। दूसरा हमारे पास तीसरा नाइट्रोजन फिक्सेशन है। नाइट्रोजन देखें स्टूडेंट्स, इसमें क्योंकि आपको पता है एक स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बाउंड होता है। अब ये ट्रिपल बाउंड रहे तो ये अनरिएक्टिव होता है, तो इसलिए इसके ब्रेक को हम तोड़ देते हैं 3 तरीक़ों से। एक है हमारे पास एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन। एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन ये लाइटनिंग या जो बिजली कड़कती है उससे होता है। तो दुनिया में 5 से 8% नाइट्रोजन इस तरह से फिक्स होती है और लाइटनिंग की वजह से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो जाते हैं और ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनाते हैं और फिर ये ऑक्साइड्स रेन के साथ सॉइल में आते हैं और प्लांट्स फिर इसको क्या करते हैं जी? यूज़ करते हैं। फिर इंडस्ट्रियल फिक्सेशन की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन की सिंथेसिस की जाती है। इंडस्ट्रीज़ में ऐसे फर्टिलाइजर्स बनाते हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन हो, तो ये कहलाता है इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। तीसरा हमारे पास बायोलॉजिकल फिक्सेशन है जिसमें 60% नाइट्रोजन को हम फिक्स करते हैं बायोलॉजिकली बाय बैक्टीरिया। फिर बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है जो एटमॉस्फेयर में मौजूद नाइट्रोजन को अमोनिया में, और फिर फ्यू बैक्टीरिया ये रिएक्शन कैरी करती है। जैसे एज़ोटोबैक्टर है, ये एरोबिक है, ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में काम करता है। कोलेस्ट्रीडियम है, ये एनएरोबिक है जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में। और कुछ सिम्बियोटिक बैक्टीरिया है प्लांट्स में जैसे राइजोबियम हो गया, ये फिर क्या करते हैं? बायोलॉजिकल फिक्सेशन के ज़रिए नाइट्रोजन की फिक्सेशन करते हैं। फिर एसिमिलेशन है। एसिमिलेशन वो प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स को यूज़ करते हैं। जैसे सम बैक्टीरिया करते हैं जी, नाइट्रोजन को जो एटमॉस्फेयर में मौजूद है उसको यूज़ करते हैं, ये एसिमिलेशन है। एक सॉइल में मौजूद नाइट्रोजन को प्लांट्स यूज़ करते हैं। और एक ये होता है कि एनिमल्स नाइट्रोजन को प्लांट्स और एनिमल्स को ईट करके यानी उनसे हासिल करते हैं। तो ये 3 तरीक़े हैं जिसके ज़रिए एसिमिलेशन का प्रोसेस पूरा होता है। फिर उसके बाद हम डीनाइट्रिफिकेशन की बात करें तो ये लास्ट 5 स्टेप है। इसमें बैक्टीरिया जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये बैक्टीरिया ब्रेक करते हैं नाइट्रेट्स को यानी NO2 को, और फिर वहाँ से नाइट्रोजन को दोबारा रिलीज़ कर दिया जाता है एटमॉस्फेयर में
इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। और ये डीनाइट्रिफिकेशन डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया करते हैं। जैसे सोडोमोनास है हमारे पास, ये कन्वर्ट करता है नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन में। जैसे NO3 है, NO3 NO2 में कन्वर्ट हुआ, फिर यहाँ नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बने और नाइट्रोजन बना और ये वापस एनवायरनमेंट में चला गया। तो ये हमारे पास बायो जियोकेमिकल साइकिल में नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट हो गया। उम्मीद है